हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग। और आपका सब्जेक्ट कोड होगा BP102T। ये आपका सब्जेक्ट कोड है BP102T। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। पहले तो हम लोग जानेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, और आपका है मेन सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, आपके सेमेस्टर का आपका मेन सब्जेक्ट होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका आज फर्स्ट डे है, तो हम चाहते हैं कि छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन आज देखेंगे, इसका डिफिनेशन एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। पहले तो हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डिफिनेशन क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट का अगर आपका वर्ड अच्छे से पता है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगी और वो सब्जेक्ट से आपको लगाव हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जैसा कि हमने पहले बोला, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मेज़र करना, किसी चीज़ को नापना। अगर अपने शब्दों में बोले तो किसी चीज़ को मेजर करना, नापना, तौलना, जो भी आता है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में होता है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल साइंस, ये क्या है, एक ब्रांच है प्रैक्टिकल साइंस का। जैसा कि आपने 9, 10, 11, 12 जो भी आपका साइंस ब्रांच होगा ही, तो उसमें आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे केमिस्ट्री लैब में। मतलब जो भी आप प्रैक्टिकल किए हैं केमिस्ट्री लैब, वो सारे अंतर्गत आते हैं, आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत में आते हैं वो सारे। मतलब आप लोग केमिस्ट्री लैब के अंदर अगर इंटर कर गए और आपने कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट किया, तो सारा आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। तो डरना नहीं है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत बड़ा या बहुत हार्ड टॉपिक है। जैसा कि आपने 9, 10, 11, 12 में जो भी लैब किया होगा फार्मास्यूटिकल, वो सारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत में आते हैं। मतलब आप जो भी केमिस्ट्री लैब में कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए, वो सारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के भी अंतर्गत आते हैं। कोई अगर आपको बोले कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत हार्ड सब्जेक्ट है या जो भी है, तो इससे हड़बड़ाना नहीं है, ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस इसे समझना ज़रूरी होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहले मैंने बोला फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, तो क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, इसमें क्वालिफिकेशन चेक करना होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है। ये सारे अगर हम लोग जो भी होता है हम लोग केमिस्ट्री लैब में तो देख चुके ही होंगे कि आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, प्यूरिफिकेशन के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में। तो ये जो हम लोग निकालते हैं कि इसमें इतना प्यूरिटी है, इतना इसमें इम्प्यूरिटी है, तो हम लोग कहाँ से पता करते हैं, केमिस्ट्री लैब में से पता करते हैं हम लोग। तो इसका कुछ तो मेथड होगा ना इसको निकालने का कि अच्छा इसमें इतना प्योरिटी है, इतना इसमें इम्प्योरिटी है, इतना प्योर है। तो हम लोग मेथड डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। हम लोग ये 3 मेथड से हम लोग पता करते हैं कि इसमें क्या है, हम लोग एनालाइज करते हैं, मतलब किसी चीज़ को नापते हैं। मैनुअल मेथड में हम किस बेसिस पे नापते हैं, सेंसरी ऑर्गन से इसको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर किसी केमिकल्स में टेस्ट के ऑन द बेसिस पे उसको मेज़र करते हैं, ऑर्डर के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे करते हैं, तो हम लोग क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, मैनुअल मेथड के अंदर आता है। केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि कोई ए रिएक्शन है और बी रिएक्शन है और इसमें सी रिएक्शन कुछ दिया इसका प्रोडक्ट, तो उसके देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर ये प्योर है तो ये भी प्योर निकलेगा, अगर ये इम्प्योर है तो हमारा प्रोडक्ट भी बेसिकली इम्प्योर ही होगा। और हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, लास्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड पे करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोग्राफी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफी, आईआर स्पेक्ट्रोग्राफी है। यूआर क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोग्राफी। एनएमआर क्या होता है, अभी आप लोग जानिए कि यूवी क्या होता है, एनएमआर क्या होता है। नॉर्मली आप लोग डेफिनेशन जानिए इसका, मतलब आपका इसको फुल फॉर्म जानिए, वो सारा आपके आने वाला है। क्योंकि आज का आपका पहला सेशन है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि
आपको ये सब्जेक्ट हार्ड लगे और अब इससे दूर भागे, वो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको सब पता होता जाएगा कि UV, NMR, IR क्या है। तो आज हम लोग बस इतना ही जानते हैं इसका फुल फॉर्म कि क्या होता है। UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट विजुअल, अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोग्राफी, अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोग्राफी। NMR क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफी। IR क्या होता है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी। हम लोग अभी इतना ही जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारे जान जाएंगे कि ये सब क्या होता है, और आप भी एक्सपर्ट हो जाइएगा कि ये सब क्या होता है। अपने लैब में कीजिएगा तो बेसिकली पता हो ही जाएगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दो तरह के होते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दो तरह के होते हैं। एक क्या है? ये मेथड है एनालाइज करने का। ये सब टाइप नहीं है, ये सारे जो है मेथड्स हैं। मैनुअल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ये सारे मेथड्स हैं। आपके टाइप हैं दो ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, एक क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। जैसे कि नाम से पता चलता है, क्वालिटी क्या है? उसमें कितना प्योरिटी है। क्वालिटी मतलब एक है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हम लोग क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ होगा ही कुछ वेट की वजह से, तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बढ़ जा। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज ए प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। मतलब क्या है? ये डिटरमाइन करता है किसको? एक क्या है? डिटरमाइन और आइडेंटिफाई। डिटरमाइन करता है और आइडेंटिफाई करता है किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और किसको? अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें हम लोग, द एनालिसिस विल बी यूज टू आइडेंटिफाई द कटायन एंड अलायन प्रेजेंट इन अननोन सैंपल। जैसे कि अगर ये सैंपल है हमारा, तो इसमें हम लोग पता करते हैं कि इसमें कटायन है या अनायन है। इसमें कटायन है या अनायन है, जो भी इसमें पता करते हैं कि इसमें कितना है, मतलब क्या है, इसमें है या नहीं है, मतलब है तो कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ऑन द बेसिस ऑफ ए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे कि पता चलता है क्वांटिटेटिव, अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, अगर आपको कोई सामान ख़रीदना हो, जैसे कि आप चीनी खरीदने जा रहे हो किसी दुकान पे, तो आप क्या बोलते हो कि भैया मेरे को 2 kg चीनी दे दो, बोलते हो ना। तो इसका मतलब क्या कि वो आप किसी चीज़ को आप क्वांटिटेटिव कर रहे हो, मतलब मांग रहे हो कि मुझे इतना kg चीनी चाहिए, इतना kg चीनी चाहिए। और वो आदमी क्या करता है, एक अपने तराजू उसके पास जो भी हो, डिजिटल हो या वो पत्थर वाले हो, जो भी हो, उस पर नापता है और बताता है कि अच्छा 2 kg हो गया आपका, और वो आपको दे देता है। वो कैसे, क्या डिटरमाइन किया? आपका वेट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया। तो बस सेम वैसा ही इसमें भी है, बस सेम इसमें वैसा ही है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी इन नंबर। क्या है? क्वांटिटी इन नंबर, वेट, लेंथ और एनी अदर मेजरमेंट पैरामीटर। मतलब कि ये क्वांटिटी को एनालाइज करता है, मतलब ये वेट से रिलेटेड होगा, नंबर से रिलेटेड होगा, लेंथ से रिलेटेड होगा, और अदर मेजरमेंट पारा होगा उससे भी रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद हम लोग का एक स्टार्टिंग में था क्या? स्कोप ऑफ। ये हम लोग जाने कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्कोप। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है हमारे इंडस्ट्री में। आप लोग भी फार्म में एडमिशन ले ही लिए होंगे, तो इसमें आप तो जानोगे ना क्या हम पढ़ रहे हैं, तो कि इसका क्या यूज है, इसका क्या मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होने वाला है, तो इसको हम किस बेसिस पे पढ़ें। तो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं अभी। इसमें क्या होता है, ये आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में भी आ सकते हैं, और ये आता भी है नॉर्मली आपके सेशनल एग्ज़ाम या सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी 2 नंबर में बेसिकली पूछा जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ
फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग। अगर किसी हम ड्रग को बनाते हैं तो उसके सैंपल को हम पहले एनालाइज करते हैं। अगर कोई टैबलेट है, अगर हमें इस टैबलेट को बनाते हैं और इसको हमें मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट पैक होने से पहले, प्रोडक्ट जो है पैक होने से पहले और मार्केट में जाने से पहले इसका बहुत सारा टेस्टिंग होता है। उसको पहले हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये ड्रग हमारा सही बना या नहीं, ये पेशेंट पे अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा या नहीं। उसके पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज किस बेसिस पे करते हैं? प्योरिटी चेक करेंगे, उसका क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, मतलब उसमें कितना अमाउंट डाला हुआ है, किसी ड्रग या किसी सैंपल उसमें डाला हुआ है। वो मेडिसिन में, जो मेडिसिन हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं जो मेडिसिन हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं उससे पहले हम लोग एनालाइज करें कि ना बाहर सप्लाई करेंगे कि हाँ इसमें इतना है, सब सारा कुछ सही है, तभी उसको मार्केट में देंगे। तो ये कहाँ पे काम आता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको काम आएगा एनालिसिस के तौर पे, एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग सैंपल और क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ वेरियस सैंपल। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कितना क्वालिटी, क्वांटिटी, कितना ड्रग, कितना सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मिलाया गया है ताकि एक बढ़िया हमारा मेडिसिन तैयार हुआ है। तो इसमें कितना कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है जिससे पता चले कि अच्छा हाँ मेरा ड्रग सही बना हुआ है। तो हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस भी इस पर चेक करते हैं। और क्या है? फूड इंडस्ट्रीज़। इन फूड इंडस्ट्री में क्या चेक करते हैं? इसका प्योरिटी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, सेफ्टी चेक करते हैं। सेफ्टी चेक करने का बेसिस क्या है? प्योरिटी और क्वांटिटी तो आप लोग इतना देर में समझ ही गए हो क्या होता है। सेफ्टी क्या होता है फूड इंडस्ट्री में? फूड इंडस्ट्री मान लीजिए आप कुरकुरे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो कुरकुरे खरीद रहे हैं तो इसका क्या है? पूरा आपका सेफ्टी चेक होता है तभी तो मार्केट में सप्लाई होता है। उसका पैकिंग, फूड जो अंदर है, कुरकुरे जो सामान है इसमें, वो अच्छा से उसका पैक है या नहीं। अगर पैक कहीं से भी लीकेज होगा तो इसमें फंगस इन्फेक्शन या जो भी है, इसे हमारे फूड प्रोडक्ट को ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो हम लोग फूड इंडस्ट्री में क्या एनालाइज करते हैं? इसका फूड इंडस्ट्री में भी एनालाइज का यूज होता है। और पॉल्यूशन कंट्रोल में भी इसका यूज होता है। ये सारे हम लोग क्या में पढ़ रहे हैं? स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। ये सारा हमारा स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बीच में आता है। पॉपुलेशन कंट्रोल में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कहीं अगर आप दिल्ली में जाते हो तो आप देखते हो कि हाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन भी है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पॉल्यूशन के बारे में। वो लोगों पे कितना इफ़ेक्ट डाल रहा है, उसके एयर में कितने क्या क्या मिले हुए हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। जो भी है एनालाइज करके ही तो हम बताते हैं कि हाँ वहाँ ये ज़्यादा है तो इसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, ये ज़्यादा है तो इसके कारण पॉल्यूशन होता है। तो ये कहाँ एनालिसिस का यूज होता है? इन पॉल्यूशन कंट्रोल में भी होता है। और बायोमेडिकल एप्लीकेशन कहने का मतलब कि हम लोग अगर कोई बुखार है, किसी को कुछ हुआ है, डायरिया हुआ है, मलेरिया हुआ है, अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है वो, तो क्या होता है? डॉक्टर बोलता है यूरिन टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। तो यूरिन और ब्लड टेस्ट करने से क्या वो मेज़र करता है? उसको एनालाइज करता है, वो देखता है कि किसमें क्या, इसमें अच्छा हाँ ये पैरामीटर से ऊपर है, मतलब इसको ये बुखार है या इसको ये कुछ है। यूरिन चेक करना है तो उसको ज़्यादा टॉयलेट ज़्यादा उसको येलोइश हो रहा है तो क्या है, जॉन्डिस है या नहीं, वो एनालाइज करके ही तो बताता है पेशेंट को कि अच्छा हाँ आपका ये है, आपका ये इम्प्योरिटीज़ है, आपका बॉडी में थोड़ा डिसफंक्शन दिख रहा है, आपको ये बीमारी हो सकता है। जो भी है उसके बाद ही तो डॉक्टर चेक करते हैं ना कि इनमें ये बीमारी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में भी उनके यूज होते हैं। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी इनके यूज होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या यूज होते हैं? अगर रेन हुआ है तो रेन का पीएच क्या है, हमारे एयर में उनका ह्यूमिडिटी क्या है, हमारे एयर में, नॉर्मल एयर में टेम्परेचर क्या है। तो आप फ़ोन में देखते होंगे कि आपके शहर का कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, वो सारे तो एनालाइज होंगे ही, तभी तो आपके फ़ोन में आए हुए हैं ना। और फिर हम लोग पढ़ते हैं सॉइल टेस्टिंग।
नॉर्मली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होता है और बेसिकली भी होता है। सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है कि अच्छा हमारे एक खेत है तो इसमें ये प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये केमिकल्स हैं, तो हमारे फसल को स्ट्रॉबेरी के मान लें हम खेती करते हैं, स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं, तो स्ट्रॉबेरी की खेती में अच्छा एक इंग्रेडिएंट जो है स्ट्रॉबेरी के लिए बेनिफिशियल है, स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, ये अच्छा इनमें भी पाया जाता है। तो दोनों सारे इंग्रेडिएंट्स अगर पाए जाएंगे तो हम धान और गेहूं का खेती क्यों करेंगे, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी को ही खेती करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे लिए। तो हम लोग सॉइल टेस्टिंग से ये भी पता करते हैं कि अच्छा यहाँ पे हमारा सॉइल जो है वो इसका खेती हो सकता है, पॉसिबल है हमारे पास। जैसे कि क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को जो हमने पढ़ा था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको हम एक बार और समझा देते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर है। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव मतलब व्हाट इज़ इन सैम्पल, सैम्पल में क्या है। क्वालिटेटिव मीन्स व्हाट इज़ इन सैम्पल, मतलब सैम्पल है हमारा है, इसमें क्या क्या है। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, हाउ मच। मान लीजिए हम एक जैसा कि एक बोतल है हमारे पास, एक बोतल है, एक बोतल में हमारे पास लेमन है, हमारे लेमन का शरबत बनाना है, लेमन है, और इसमें क्या है, शुगर है और इसमें वाटर है, और इसमें हम लेमन 1 पीस डालते हैं, शुगर को 2 kg डालते हैं और वाटर को 3 लीटर रखते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्या होता है, व्हाट इज़, मतलब क्वालिटेटिव मतलब कि हमारा जो हमने शरबत बनाया तो इसमें क्वालिटेटिव क्या क्या है हमने डाला, जैसे कि लेमन को डाला, शुगर को डाला, वाटर को डाला। और क्वांटिटेटिव क्या है कि हमने कितना डाला, हाउ मच। मान लीजिए हम लेमन को 1 पीस डालें, शुगर को 2 kg डालें और वाटर को 3 लीटर डालें, तो क्या डिपेंड करता है 3 लीटर, ये सब 3 लीटर 2 kg क्या है, ये हमारा एनालाइज करने का तरीका है। तो हाउ मच तो इस किसके अंदर आता है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। और आपके सेशनल एग्ज़ाम और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बेसिकली 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और आप मेनली आपके क्वेश्चन ये होते हैं सेमेस्टर या सेशनल एग्ज़ाम में, के डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इनके डिफरेंस लिखने होंगे आप लोग। अगर आप लोग इतना लिखते हो तो आपको बेसिकली फुल नंबर दिया जाएगा। थैंक यू। इसके साथ हम अगले लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे लेक्चर को समझना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़े, नोट प्रोवाइड हो जाएगा आपको।